सोचिए, अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तादगी भारत आए और देवबंद भी गए। वहां उनका खुले दिल से स्वागत किया गया। लेकिन इस स्वागत पर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर तीखा विरोध जताया। उन्होंने लिखा, मेरा सिर शर्म से झुक गया। इस बयान ने पूरे देश में बहस पैदा कर दी। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों जावेद अख्तर इतने गुस्से में थे। क्या कारण था कि तालिबान के इस नेता का स्वागत किया गया, जबकि ये वही लोग हैं जो लड़कियों की पढ़ाई और महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदी लगाते हैं और कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। आमिर खान मुत्तादगी तालिबान के विदेश मंत्री हैं और 2021 से अफगानिस्तान की सत्ता में हैं। ये उनका भारत का पहला दौरा था। इस 6 दिनों की यात्रा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जगहों का दौरा किया, जिसमें देवबंद भी शामिल था। वहां स्थानीय नेताओं और धार्मिक संस्थानों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर उनकी स्वागत की तस्वीरें भी वायरल हो गई। इस कदम ने पूरे मामले को विवादास्पद बना दिया। जावेद अख्तर ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि जिस संस्था की पहचान शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी रही है, वो आज ऐसे लोगों का स्वागत कर रही है जो लड़कियों की शिक्षा रोकते हैं और कट्टरपंथ फैलाते हैं। उनके अनुसार ये स्वागत हमारी सोच और हमारे मूल्यों के खिलाफ था। जी हाँ, जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को मंच पर सम्मानित होते देखकर उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने देवबंद को भी सीधे नाम लेकर कहा कि उन्हें अपने इस्लामिक हीरो का ऐसे स्वागत करने पर शर्म आनी चाहिए। जावेद अख्तर का मानना है कि तालिबान जैसे लोग महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के खिलाफ है और उनका स्वागत करना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे देश में ऐसे लोगों को सम्मान देना क्या सही है जो शिक्षा और स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनके इस बयान ने पूरे देश में बहस को जन्म दिया और लोगों के मन में सवाल खड़ा किया। जावेद अख्तर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोग उनके समर्थन में थे और कह रहे थे कि ये स्वागत गलत है। वहीं कुछ लोगों ने आलोचना की और जावेद अख्तर के पुराने बयानों और पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवाल उठाए। कुछ यूजर्स ने लिखा कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए थे तब आप वहां क्या कर रहे थे। कुछ ने कहा कि अब जब भारत सॉफ्ट पावर के जरिए बातचीत कर रहा है तो इसमें परेशानी क्यों हो रही है। इस बहस से ये साफ हो गया है कि ये मुद्दा केवल जावेद अख्तर की राय तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। भारत सरकार ने अभी तक इस दौरे या देवबंद में तालिबानी नेता के स्वागत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर नीति का हिस्सा हो सकता है। इसका मकसद पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ संवाद बनाए रखना है। इसके जरिए भारत ये दिखाना चाहता है कि क्षेत्रीय शक्ति और बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही ये कदम समाज और जनता में बहस का कारण भी बन गया है। जावेद अख्तर ने खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिनिधि को उजागर किया। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो पढ़ाई और महिलाओं के अधिकारों पर रोक लगाते हैं, उनका स्वागत करना हमारे देश के मूल्यों के खिलाफ है। ये मामला भारत में लोगों की भावनाओं को झंझोर रहा है। कई लोग मानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे लोगों का सम्मान करना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर इस पर बहस तेजी से चल रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या देवबंद को तालिबानी प्रतिनिधि का स्वागत करना चाहिए था? क्या भारत सरकार की सॉफ्ट पावर नीति में ये कदम सही है? क्या जावेद अख्तर का गुस्सा सिर्फ उनकी राय है या बहुत से भारतीय भी इसी सही मान के चल रहे हैं? ये विवाद केवल जावेद अख्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति में बड़े बहस का कारण बन गया है। अब सवाल ये है कि तालिबान के प्रतिनिधि का स्वागत भारत के लिए कितने फायदे या नुकसान वाला कदम साबित होगा। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। क्या तालिबानी नेता का स्वागत सही था या फिर गलत?